जो लखनऊ जिला चल रहा है उसके कुछ पार्ट डाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रह गया उसका भी बात करेंगे। लेकिन इसी बीच आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है जिसका नाम है आगरा। हम बात करें आगरा की, आगरा, आगरा दर्शन। हम आगरा की बात करें फ्रेंड्स, एक बात, अभी फ्रेंड्स त्योहारों का मौका चल रहा है, आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिए टाइम मिले तो। सॉरी फ्रेंड, हम बात करेंगे आगरा की। हम सबसे पहले ये देखें कि आगरा जो है फ्रेंड्स, सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी अगर जो देखें स्थापना देखें, आगरा की स्थापना देखें, स्थापना तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा शहर को स्थापित किसने किया था, मतलब बसाया किसने था। तो कई बार पूछा गया है, ये बसाया था सिकंदर लोदी ने। तो आपको पता चल रहा होगा कि सिकंदर लोदी मैंने लिखा तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली जब सल्तनत पढ़ रहे हैं तो उसमें आता है कि लोदी वंश, बहलोल लोदी हैं जिन्होंने लोदी वंश की स्थापना की थी, उन्हीं के ही आसपास ये भी आते हैं सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी से मैं एक क्वेश्चन और बता दूं कि पूछा गया है कि गुरु नानक साहब ने सिख धर्म की जो स्थापना की थी वो कौन से शासक के काल में की थी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर भी यही होगा, सिकंदर लोदी। तो अगर जो कभी आपको दो क्वेश्चन यहां से मिलते हैं, इन्होंने स्थापना कब की पूछ ले, तो ये तारीख है, ये साल है 1504 में। 1504 में ये आगरा की स्थापना की है। अब यहीं से एक क्वेश्चन और पूछ ले कि गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शासक के काल में की। शासक अगर जो पूछता है तो फ्रेंड्स यही होगा, इन्हीं के शासनकाल में की थी सिकंदर लोदी की। तो मैंने अगर जो यहां से दो क्वेश्चन आपसे टप करता है तो आप बता सकते हैं। और सिख धर्म की स्थापना का जो देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं 1599 सॉरी फ्रेंड्स 1499 के आसपास की बात है। तो उस समय पर जो सल्तनत थी दिल्ली के सल्तनत में, उस समय पर सिकंदर लोदी की थी। तो अब बात करते हैं आगे फ्रेंड्स, इन्होंने राजधानी नहीं बनाया इसको, इन्होंने केवल यहाँ पर सैनिकों के लिए एक मैन केंद्र बना दिया, सैनिकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहें या जो सेना इनकी थी यहाँ पर आगरा में रहती थी, सिकंदर लोदी ने केवल इसके लिए किया। अब बात करते हैं आगे, आपको पता होगा जब 1500 फ्रेंड्स, अब बात 1500 अच्छा बात करें किस नदी की, हाँ आगे ही बात करते हैं फ्रेंड्स। 1526 में जब बाबर ने 1526 ईस्वी में बाबर ने जब, हाँ फ्रेंड्स बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता। और बात करें प्रथम युद्ध जीता, फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे बाबर ने जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता
इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी को, तब इन्होंने राजधानी बना दी। बाबर ने राजधानी बनाई। फ्रेंड्स, इनकी जो सिकंदर लोदी की थी उप राजधानी थी, उप राजधानी। उप राजधानी थी, तो दिल्ली मेन थी और इसे उप राजधानी बनाया था। और बात करते हैं बाबर की, तो बाबर ने जब ये 1526 का युद्ध जीता, इब्राहिम लोदी को हराया, तो इन्हें राजधानी बना दिया आगरा को, ये आगरा को। अब बात करते हैं जब ये, अब यहीं पर और कौन सा शासक हुआ, तो बाबर के बाद बात करते हैं, बाबर के बाद इनका बेटा हुमायूं बैठा, तो कहीं न कहीं कुछ दिन के लिए शासक रहा। अब बात करते हैं 30 में बाबर की मृत्यु हो गई। 30 में 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो बाबर को पहले आगरा में दफनाया, आगरा में दफनाया, फिर काबुल ले गए, काबुल। तो अगर जो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसे 2 बार दफनाया गया, तो ये बाबर होंगे जिन्हें 2 बार दफनाया गया, पहले आगरा में और फिर उसके बाद काबुल में दफनाया गया। अब बात करते हैं हुमायूं की, तो यहां पर शासन किसने किया? हुमायूं ने किया, हुमायूं। लेकिन हुमायूं को बात करें कुछ दिन बाद शेरशाह सूरी ने यहां से हटा दिया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को, शेरशाह सूरी ने 1540 की बात करें तब यहां से हटा दिया। यहां से युद्ध में कन्नौज के बिलग्राम के युद्ध में इनको हरा दिया। शेरशाह सूरी ने यहां पर शासन किया। अब बात करते हैं, ये आगरा की बात चल रही है, तो यहां बाबर ने स्थापना ही की मुगल की। और बात करें आगरा को, पूछ ले कि सिटी ऑफ मुगल्स, या पूछ ले कि मुगल शहर कहां पर है, सिटी ऑफ मुगल, या पूछ ले मुगल शहर, तो इसका जो आंसर होगा ये आगरा ही होगा, आगरा। बहुत सारे जो हैं, बात करें अगर जो कभी पूछ ले कि सबसे ज्यादा मुगल शासकों की कब्र कहां पर है, सबसे ज्यादा पूछता है कहां पर है, तो ये दिल्ली में है, हुमायूं के मकबरे में है। सबसे ज्यादा मुगल शासकों की कब्र, तो ये कहां पर है? दिल्ली में, हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे में। अब बात कर रहे हैं हम दिल्ली की, सॉरी फ्रेंड्स, आगरा की बात कर रहे हैं। आगरा की बात करें किस नदी के किनारे है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि यमुना नदी के किनारे है, नदी यमुना। शेरशाह सूरी ने बात करें तो यहां से रोड बनवाया था, 4 रास्ताएं बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। तो एक जो यहीं से जो रास्ता शुरू होती है
रास्ता यहीं से उन्होंने बनवाई थी, एक बनवाई थी आगरा से बुरहमपुर। अब पता नहीं मुझे बुरहमपुर कहाँ है, लेकिन ये काम शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरशाह सूरी ने आगरा से बुरहमपुर के लिए एक जो रास्ता बनवाई थी, और एक बनवाई थी आगरा से चित्तौड़। आगरा से चित्तौड़। ये आगरा से चित्तौड़ बनवाई थी। आगरा से चित्तौड़ के लिए जो है शेरशाह सूरी ने यहां से रास्ता बनवाई थी। अब एक और रास्ता बनवाई थी, बात करें कहां से, तो यहीं से इन्होंने, एक है लाहौर से मुल्तान के लिए। लाहौर से मुल्तान, लाहौर से मुल्तान बनवाई थी। अब बात करें तो एक पता होगा कि सोनपुर से जो इन्होंने एक लाहौर के लिए बनवाई थी, सोनपुर से लाहौर, या बात करें लाहौर से सोनपुर, लाहौर से सोनपुर। ये जो है वेस्ट बंगाल में है, ये तो पाक में है, आपको पता है। ये सारे काम जो है शेरशाह सूरी ने करवाए थे, और इसी को जो रास्ता है इसे जीटी रोड कहते हैं। तो ये, और इनको है सड़क ए आजम कहा जाता है, सड़क ए आजम। पूछ ले सड़क ए आजम किसे कहा जाता है, तो शेरशाह सूरी को कहा जाता है। तो यहां तक बात हो गई शेरशाह सूरी की। अगर जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। अब बात करते हैं कि बाबर से औरंगजेब तक राजधानी आगरा रही, राजधानी आगरा थी। ये मुगलों की राजधानी बाबर से औरंगजेब तक थी, और थोड़ा सा जो है ये अकबर जो है थोड़े दिन के लिए, कुछ दिन के लिए अकबर यहां आगरा से ये फतेहपुर सीकरी ले गए थे, फतेहपुर सीकरी ले गए थे, आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गए थे। अब बात करते हैं यहां पर आगरा में है क्या। तो सबसे पहली बात आपको तो पता है कि यहां पर सबसे ताजमहल है। तो ताजमहल से पहले और क्या है, तो यहां अकबर ने एक किला बनवाया, आगरा का किला लाल पत्थर से बना है, और अब बात करें कि नूरजहां ने अपने पिता इतमुद्दौला
दौला। नूरजहां ने अपने पिता इत्मद-उद-दौला का मकबरा बनवाया, का मकबरा बनवाया। अब इत्मद-उद-दौला और नूरजहां कौन थे? तो नूरजहां ये वाइफ थी किनकी? सलीम कहें, सलीम या जहांगीर, जहांगीर, इनकी जो वाइफ थी ये नूरजहां। और नूरजहां की ही बात करें, भतीजी थी जिनका नाम था अर्जुमंद बेगम, इनकी भतीजी थी, भतीजी थी अर्जुमंद अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो। अब बात करते हैं अर्जुमंद बानो, इन्हीं का नाम है मुमताज। मुमताज, अर्जुमंद बानो का ही नाम है मुमताज, जिनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ताजमहल। अब बात करते हैं इस ताजमहल की, तो अगर जो ताजमहल पूछ ले तो संगमरमर से बनी हुई, संगमरमर से बनी हुई ये पहले, ये जो संगमरमर से बनी हुई क्या है? संगमरमर से बनी हुई इमारत है, इमारत है संगमरमर से। अब बात करें कहां से आया था, तो ये राजस्थान एक जगह है लरकाना, मरकाना, मरकाना एक जगह है, राजस्थान से आया था ये मरकाना का। तो अब बात करें, ये सफेद सफेद संगमरमर है, सफेद सफेद संगमरमर से बनी हुई ये पहली इमारत थी शायद। अब बात करें और क्या है यहीं पर, तो ये शाहजहां ने ही काम करवाया, दीवाने आम, दीवाने आम और दीवाने दीवाने खास, ये जो है दो दीवाने खास, ये जो इमारतें हैं ये शाहजहां ने ही बनवाई हैं। कहां पर? यहीं आगरा में, ये शाहजहां का काम है। और यहीं पर अकबर ने जो किला बनवाया था, तो औरंगजेब ने यहीं पर, औरंगजेब ने यहां पर जो है मस्जिद बनवाई थी, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, मस्जिद का निर्माण कराया, निर्माण कराया औरंगजेब ने यहाँ पे जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। अब बात करते हैं और क्या है, तो यहीं पर पंचमहल है और खास महल है, पंचमहल। और बात करें खास महल, बीरबल, जहांगीर महल है और बीरबल का भी महल है, बीरबल महल का है या कोठी का है, ये यहां पर है। जामा मस्जिद हो गया और यहां पर जोधाबाई का महल भी है,
जोधाबाई का महल है। तो अब बात कर रहे हैं बात करते हैं कि यहां पर सियासंत काजी नुरल्ला, अब नाम इनका जो है बात करें कि इनका जो नाम है काजी नुरल्ला नाम है, सियासंत हैं, सियासंत काजी नुरल्ला, इनकी मजार है, मजार यहीं पर है, ये आगरा में है। और बात करें जैन धर्म के 22वें तीर्थकर, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर हैं जो नेमिनाथ का जन्म हुआ। यहीं पर नेमिनाथ का जो जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स अब इस पार्ट में इतना ही है। अब बात करेंगे इसके बाद सिकंदरी की, जहां पर सिकंदराबाद की बात करेंगे और इसके बाद फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे। दो चीजें रह गई हैं। तो ये अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी और बात करेंगे सिकंदराबाद की नेक्स्ट क्लास में। ये आगरा की कुछ हो गया है और जो बचेगा पार्ट 2 में देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।